हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में जी जान से लगे होंगे और डेली एक्सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको हम बार बार हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि किसी भी एग्जाम का एक मूल मंत्र है कि आप उस एग्जाम का डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। बिहार एसएससी का एग्जाम कितना पास में है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे डेली एक टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म के बुक से, स्टोरिया के बुक से कराया जा रहा है। तो आप जरूर देखिए। आज हम लोग 70 नंबर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे प्लेटफॉर्म के बुक से। इससे पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग जो प्लेटफॉर्म का पुराना वाला बुक था उससे भी डिस्कशन कर चुके हैं, एडिटोरिया के बुक से कर चुके हैं। तो ये सभी जो वीडियो है हमारे चैनल पे डाला गया है, तो जो नहीं देखे हैं जाके देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा उतना ज़्यादा हम भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग, और आप लोग एकदम ये बात को ध्यान रखिए कि आप लोग का एग्जाम जो है मार्च में होगा या फरवरी के लास्ट तक होगा। तो इसलिए आप लोग ये टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टाइम बहुत कम है। टेस्ट सीरीज से आपका क्या है कि तैयारी जो है, प्रिपरेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट सीरीज 17 का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है। तो जो दीपू दर्रा है ये कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अरुणाचल हिमालय जो है ये दीपू दर्रा, और कौन सा यहाँ पे दर्रा है अरुणाचल, बुर्जिल जो दर्रा है ये कहाँ स्थित है, तो बुर्जिल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। माना दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो नीति दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ये महानदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है, तो महानदी पर अवस्थित है। और कहाँ पे है, तो ये संबलपुर जिले में है। अच्छा, हीराकुंड जो बांध है ये विश्व की सबसे लंबी बांध है। इसकी अगर लंबाई पूछे कितनी है, तो इसकी लंबाई है 4800 मीटर। अच्छा, जो सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध, ये किस नदी पे बना हुआ है, तो सतलज पे बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पे बना हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संसद में पहले लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ये कब पेश किया गया था, तो 1968 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये भारत में लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया था जो पारित नहीं हो रहा था। 2019 में देश का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो 2019 में देश का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र को पिनाकी चंद्र घोष को क्या नियुक्त किया गया था, देश का पहला लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई, तो ये संख्या दिया संस्था होगा, कौन सी संस्था की स्थापना हुई, तो ग्राम कचहरी को हुई। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम कचहरी में कौन कौन होते हैं, तो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, न्यायिक मित्र से मिलकर बना होता है। अच्छा, ग्राम कचहरी का जो क्षेत्र है क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो पंचायतों से संबंधित कौन नहीं है, तो संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन ये क्या पंचायतों से संबंधित नहीं है। 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है। ये किससे, ये पंचायतों से दिया हुआ है। जबकि 73वां जो है पंचायत से है, 74वां किससे है, तो ये नगर पालिका से है। पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए थे और इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे का क्या किया गया था,
तो वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? संतोष यादव, ऑप्शन नंबर सी। ये कब कब चढ़ी हुई थी? तो एक बार 1992 में और एक बार 1993 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो जो प्रथम महिला थी ये जापान की थी। कौन? जुनबो तबई। ये क्या थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी। अच्छा, भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चली थी? तो बिछेंद्री पाल थी, ये भारत की प्रथम महिला थी। ये कब चढ़ी थी? तो 1984 में चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या था? तो गांधीवादी जो विचारधारा का मूल धारा था धर्म और नैतिकता, ऑप्शन नंबर सी। जो महात्मा गांधी थे वो धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे। महात्मा गांधी का क्या मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होंगे अधिक संवेदनशील और नैतिकता से क्या होंगे? जुड़े होंगे। गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि, ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो जो है सितार और तबला का क्या आविष्कारक अगर पूछे तो कौन थे? सितार और तबला के आविष्कारक कौन थे? तो अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान के शासनकाल को देखे थे। और अमीर खुसरो को इसे पहले वाला सेट में बताए थे कि इनका किस नाम से जाना जाता है? तो हिंद ए तोता के नाम से जाना जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो धर्म के बारे में किसने कहा था? तो मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। मार्क्स जो थे वो राजनीति को क्या रखते थे? धर्म से अलग रखने के पक्ष में था। मार्क्स जो था ये जर्मनी का क्या थे? दार्शनिक थे और शास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक से सिद्धांतकार थे, समाजशास्त्री थे, पत्रकार थे और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरक थे। और गांधी जो थे वो राजनीति को धर्म में अनिवार्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो ये योग सूत्र के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर ए। पतंजलि जो है योग दर्शन के क्या है? जनक है। प्राचीन भारत में माने तो कितने प्रकार के दर्शन थे? तो 6 प्रकार के दर्शन थे। कितने प्रकार के दर्शन थे? तो 6 प्रकार के दर्शन थे। और आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है ये क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है ये दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे सॉरी, रजत क्रांति का जो संबंध है ये अंडा के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी। फिर दूध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। अनाज उत्पादन किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित है। आलू का उत्पादन ही किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति से संबंधित है। और तिलहन का उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये पीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। पोबा रिजर्व जो फॉरेस्ट है को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत का जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद के पास जो है नैनी से होकर गुजरती है। और भारत की जो मानक रेखा है ये ग्रीन मेडिटेरियन जो टाइम्स है, ग्रीनविच मेडिटेरियम टाइम है, इससे कितने आगे है? तो इसे 5.5 घंटा आगे है। अच्छा, भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। और जो भारत का मानक समय है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा?
तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, इसका आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है ये कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। हजार मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। और हम्पी शहर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत में तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो रावतभट्टा में स्थित है। मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम में स्थित है। नरोड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित है। कोगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जूट जो है ये सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा में होती है, ऑप्शन नंबर सी। सुंदरबन का डेल्टा जो है जूट के उत्पादन के लिए क्या है? विख्यात है। भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में क्या है? एक अधिकार प्राप्त है। और भारत में प्रथम जूट कारखाना रिसरा में 1855 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे टोडा नामक जनजाति निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो टोडा नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे करती है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश में और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो संस्कृति को शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्त। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा कब मिला था? तो 2004 में नहीं मिला था। कब मिला था? 2005 में मिला था। 2004 में किसको शास्त्रीय भाषा मिला था? तो 2004 में मिला था। तमिल को शास्त्रीय भाषा मिला था। तमिल को शास्त्रीय भाषा का मान्यता मिला था। संस्कृत को 2005 में मिला था। कन्नड़ को 2008 में मिला था। मलयालम को 2013 में मिला था। और उड़िया को 2014 में मिला था। 2004 में किसको मिला था? तो तमिल को मिला था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर को यूएनए सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका है, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है। अच्छा, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। जो क्या होता है, जिनका जो चुनाव है महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। अच्छा, भारत जो है ये 8 बार क्या है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है ये संतुलन में सहायता करती है तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में करवास के दौरान लिखी गई। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। ये कब लिखे थे? तो जो ये अहमदनगर किला जेल में जब करवास के दौरान लिखे थे।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक भी लिखी गई थी। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक और पिता का पुत्र का नाम लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर नामक एक प्रसिद्ध पत्र भी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। राशियों की कुल संख्या क्या है? तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है। अगर नक्षत्रों की कुल संख्या पूछे तो नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 27 होती है। 27 किसकी संख्या होती है? तो नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था? तो कौन शामिल था? तो एओ हुम, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे बैमेश चंद्र बनर्जी। बैमेश चंद्र जो बनर्जी थे, क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? तो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज इवले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म सहानी है, ऑप्शन नंबर ई। गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। कागज ते कौन कागज ते कनवास के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी अरविंद घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय के आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। इससे पूर्व जो वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। क्लीमेंट इटली से वहां के पहले के राष्ट्रपति कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। अच्छा, सिपाही विद्रोह जो है ये किसके? ब्रिटेन, सिपाही विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सिपाही विद्रोह जब हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिबरल पार्टी थे पाम स्टर्न। कौन थे? पाम स्टर्न। ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो पूना संधि कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। अच्छा, जिस अम्बेडकर हरिजनों की अलग संप्रदाय, जिसमें क्या क्या थे? अम्बेडकर जो थे हरिजनों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। और ये पूना पैक्ट जो हुआ था ये यरवदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सिंध का संरक्षण होता है, तो सिंध का संरक्षण कहाँ होता है? तो गिर नेशनल पार्क में होता है, ऑप्शन नंबर डी। मानस नेशनल पार्क में असम में है कि किस लिए के लिए है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल जो पार्क है ये गुजरात में है। ये सिंह के संरक्षण के लिए कहाँ है? तो ये गुजरात में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? तो ये असम में है। और ये किसके लिए फेमस है? तो एक सिंह वाले गोंडा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये तृणाकुल रियासत से जुटे हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राजा रवि वर्मा का जो प्रसिद्ध चित्र है ये दुष्यंत का प्रेम पत्र लिखती शकुंतला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में किसका उद्गम है? सोन नदी का है, जो बिहार में पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। ये सोन नदी जो है ना ये मनेर में है, पटना के निकट में है मनेर, वहां में क्या आती है? तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां नर्मदा, महानदी एवं सोन नदी निकलती है तथा तीनों दिशाओं में क्या होती है? तो प्रवाहित होती है। अच्छा, पुनपुन जो नदी है बिहार में बहती है, ये इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार से है तथा यह पटना के निकट जो है फतुहा में गंगा नदी में आके मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की कल्पना जो है ये कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये पहली बार जो थे ये 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या किए थे? तो झंडा फहराए थे। और इसी के तहत क्या है, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो ये कहाँ से भारत आया था? तो बेसिन से आया था। ऑप्शन नंबर डी। मार्को पोलो जो है इटली के यात्री थे और ये क्या थे? व्यापारी थे। ये मार्को पोलो जो थे ये कहाँ के थे? तो ये इटली के थे, इटली के यात्री थे और ये व्यापार के लिए भारत आए थे। मार्को पोलो की जो यात्रा है ये यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 ख के अधीन कौन सी स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? तो किसकी की गई थी? पंचायत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। इन एक की गई थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 243 क से अनुच्छेद 243 यहाँ तक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक पत्थर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? तो पांडु वंश ने। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये कनौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी और उनकी शादी किससे हुई थी? तो हर्ष गुप्त से हुई थी। इनकी शादी किससे हुई थी? तो हर्ष गुप्त से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध तंगवा मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। तंगवा मठ है ये कल भी आया था। किसके लिए है? तो ये बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है। तंगवा मठ जो है ये क्या है? तो ये बौद्ध का मठ है। और तंगवा मठ का निर्माण हुआ कब था? तो 1980 से 81 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्राथमिक वर्णपरण समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो किस कार्य को नहीं करती है? ये समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य एवं आयोग कर दिया गया, जो कुल 23 फसलों का ये क्या करते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहले पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है, तो शब्द नाइक का क्या अर्थ है? तो विजय की यूनानी देवी। ऑप्शन नंबर ए। नाइक जो है ये कहाँ की कंपनी है? तो नाइक जो है ये अमेरिका की कंपनी है और इसका एक श्लोक क्या है? जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमलित नहीं है? तो विधानसभा स्पीकर जो है ये क्या है? लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, विधान परिषद में सभापति होता है और विधानसभा में ये स्पीकर नहीं होता है। क्या होता है? तो विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले को क्या कहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। ये स्पीकर नहीं होता है। यहाँ कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है। अच्छा, साधारणतः जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 के तहत अनुच्छेद की कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं।
अच्छा, अनुच्छेद 131 के तहत जो दो आलम भारतीय को मनोनीत करते थे, उसको एक सौ चौथा संविधान संशोधन जो हुआ उसमें क्या किया गया, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया, वो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। डोल्ड उत्सव या डोल्ड यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, डोल उत्सव को डोल यात्रा उत्सव भी कहते हैं। रंगों का त्योहार जो बसंत के मौसम में शुरुआत का प्रतीक है, और यह त्योहार जो है ये भगवान कृष्ण और राधा को क्या है, समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। जब बद्री नारायण को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉरी, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जो है विक्ट्री सिटी इस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के शतरंज खिलाड़ी की अगस्त 2023 की जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंदन को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया? तो ये डी मुकेश, ऑप्शन नंबर बी। इन इसे क्या है, फीडे के रैंकिंग में विश्व के 8वें नंबर पर शतरंज खिलाड़ी डी गुंगे पहुंच गए, जबकि विश्वनाथ आनंदन की रैंकिंग कौन सा था? तो 9वां रैंकिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जनेरो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? इनवालियन वलारियावान ने, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस विश्व कप को भारत का एक रजत पदक भी जीता था। और ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी का आविष्कारक है, तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी का आविष्कारक कौन है? तो गुटेनबर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। विंडशील्ड वाइपर का आविष्कार मेरी एडिसन 1905 में किया था, और रिवॉल्वर का आविष्कार बोल्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये त्रिवेंद्रम में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग निम्नलिखित में से बेमेल विकल्पों को चुनिए। तो बेमेल विकल्प इसमें कौन है? बिदर इंडिया के लेखक कौन है? तो बिदर इंडिया के लेखक, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यही क्या है, पहला गलत है, बेमेल को चुनना है। लाइव डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। गीता रहस्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया एंड कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर ने सेना का नेतृत्व 1857 के विद्रोह में कौन किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 के विद्रोह में थे शहीद होने वाले प्रथम जो नायक था वो कौन था? तो मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। राजकुमार शुल्क किस गांव के निवासी थे? तो जो राजकुमार शुल्क हैं ये मुरली भरवा के निवासी हैं। अच्छा, चंपारण के राजकुमार जो शुल्क के नियंत्रण पे चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जाने वाला 3 कठिया आंदोलन में क्या हुए थे? महात्मा गांधी सर्वप्रथम शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 करोड़ जमीन किसने दान दी है? तो किसने दी है?
खौरी मियाँ ने दी है, ऑप्शन नंबर सी। खौरी मियाँ जो है ये क्या है, मौलाना मजरूल हक के मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता जनता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी, ऑप्शन नंबर डी। तो कैबिनेट मिशन ने जैसा क्या पाकिस्तान के मांग को खारिज कर दिया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तारीख को मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से सब सवारी, बस के जो सवारी है आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का पालन करता है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन के गति की सबसे पहला व्याख्या सर आइजक न्यूटन ने की थी, जिनकी उनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया है, प्रिंसिया प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक की नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है, इसमें क्या शामिल होता है? तो एक छोटा फोकल लंबाई के उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर बी। जो प्रतिबिंब की अगर लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात का क्या कहते हैं? आवर्धक कहते हैं। आवर्धन जो होता है, अगर किसी का आवर्धन निकालना है तो प्रतिबिंब की लंबाई बाई वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी बाई वस्तु की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये क्या है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता है ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले हैं। इसके जन्मदाता पूछे कौन है? तो मोसले हैं। इसमें कुल कितने वर्ग हैं? तो इसमें कुल 18 वर्ग हैं। इसमें वर्गों की संख्या पूछे तो कितनी है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। एल्केन का समान सूत्र है, तो एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी। एल्कीन के समान सूत्र क्या है? ये किसका समान सूत्र? CnH2n, तो ये एल्कीन का है। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। CnH2n+1 ये किसका है? तो ये एल्कीन्स का है, एल्कीन का है, एल्कीन का है। CnH2n+-1 ये किसका है? तो CnH2n- अगर 2 रहता तो ये किसका होता? एल्काइन का होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। संभारिक परमाणु में संभारिक जो परमाणु होगा उसमें क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर सी। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो जल की कठोरता है सोडियम की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। जल की अस्थायी कठोरता है लाइम वाटर को मिलाकर दूर किया जाता है, और जल की जो अस्थायी कठोरता है उसे उबाल कर आसवन करने से भी दूर हो जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के मुख्य रूप से पोल्यूट्रिट विधि या जिलोलाइट विधि अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ल्यूकेन किसका मिश्रण है? तो जो ल्यूकेन है ये ज्योति प्लस का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ज्योति केंडला जो है ये किसका है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मोल क्या है? पदार्थ के परिमाण का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? तो कितनी है? 78% है। हाइड्रोजन गैस की प्रतिशत, ऑक्सीजन गैस का कितना है? तो ऑक्सीजन गैस का 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सूर्य के प्रकाश को किस रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। और जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये तरंगदैर्घ्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव को सही क्रम है। तो द्वितीय आयन सबसे ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का होगा, फ्लोरीन का होगा, नाइट्रोजन का होगा, कार्बन का होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो थायमीन को हम लोग विटामिन बी1 को बी वन को जानते हैं। अच्छा, विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोबिन से, विटामिन बी3 को नियासिन से, विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन बी7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का जो मुख्य कार्य है क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। आरएनए जो है ये लाइसोसोम को आत्महत्या का क्या कहा जाता है, थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कपड़ों के छपाई में और आग बुझाने में, ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो लाल, हरा और नीला को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। श्वेत रंग है, ये क्या है, सातों रंग से मिलकर बना हुआ है। और अभी बताया था कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, तो संयोजन अभिक्रिया 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है और इलेक्ट्रॉन संख्या 18 है, उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो इनके दिया हुआ है, तो 35 में से हम लोग 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसमें से क्या आएगा, 17 आएगा। तो ये 17 क्या होगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। और इसमें क्या पूछा है, तो प्रोटॉनों की संख्या पूछा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा लेंगे तो किसका आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आमों का जो पीला रंग होता है ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्चा का जो तीखापन होता है कैप्सिन के कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है ये कर्क्यूमिन के कारण होता है। पपीता का जो पीला रंग होता है ये कैरिक जैनिथ के कारण होता है। और आलू का जो हरा रंग होता है ये सोलोनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 67, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है, तो बर्तन जो है तांबे से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग है ये कहाँ कहाँ होता है, तो सौर कुकर में होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है। अच्छा, अवतल दर्पण क्या है, एक आभासी दर्पण है। और उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो संख्या का पिरामिड क्या होता है, तो सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। जैव आवर्धन अकार्बनिक निर्जीव वातावरण में होने वाले सजीवों की तुलना में जीवित जीवों में कुछ रसायनों में ही रसायनों की क्या है, संचलन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो प्राथमिक उत्पादों की संख्या किसमें होती है, तो तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्राथमिक उत्पादक में मुख्य क्या है, तो प्राकृतिक वनस्पति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। तो 33 किसकी परमाणु संख्या है, आर्सेनिक की है, ऑप्शन नंबर सी।
बेरियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो बेरियम की परमाणु संख्या 56 है। आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 53 है। नियोन की परमाणु संख्या कितनी है? तो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। HIV एक का जीन होता है, तो HIV का जो जीन होता है क्या होता है? SSRNA होता है, ऑप्शन नंबर सी। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एसिस का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसिस का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। HIV एड्स रोगी के पहचानने के लिए कौन सा जांच किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट बहुत पूछता है, किसके लिए किया जाता है? तो HIV के जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन ये CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। CO2 गैस चुने हुए जल को दूधिया कर देता है, सही है। कैल्शियम कैल्शियम जो है कार्बोनेट को अनेक गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, अकेले गर्म करने पर, ये भी सही है। तो सब सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, तो जल में नमक को घोलने से क्या प्राप्त होता है? संगामी मिश्रण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। जल में चीनी घोलने पर भी संगामी मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जो लाल रक्त कोशिका है क्या होती है? गोलाकार होती है। और पेशीय जो कोशिका है ये तुर्क रूपी होती है। तो ये क्या है? दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये 75 क्वेश्चन का श्रृंखला हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और एक टेस्ट सीरीज डेली मारिए, जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट सीरीज मारिएगा उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। और देख रहे होंगे टेस्ट सीरीज में कि एक ही क्वेश्चन क्या है कि बार बार आ रहा है, तो आपका भी रिवीजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और रिवीजन ज़्यादा होगा तो गलती होने का चांस क्या होगा? कम होगा। तो ये आप लोग जो वीडियो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।